नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आशा रखती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। तो दोस्तों आइए जल्दी से कंटिन्यू करते हैं हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। ओके, ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है ये करंट अफेयर्स ऑफ 2024, ओके, जो बेसिकली हमारे ईयर 2025 में बहुत मेजर इम्पैक्ट डालने वाले हैं। ओके, सो आज मैं आपके साथ उन्हीं में से कुछ हाइलाइट्स डिस्कस करने वाली हूँ। ये सीरीज़ हमने शुरू की है जिसका आज तीसरा लेक्चर है, तीसरा वीडियो है, जिसमें अनदर सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करी जाएगी। ओके, इंपॉर्टेंट अफेयर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ओके, गवर्नमेंट द्वारा लिए गए कुछ इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट द्वारा शुरू किए गए कुछ नए प्रोग्राम्स हैं, कुछ नई स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं जो लोगों के हित के लिए है या कंट्री के हित के लिए है। इज दैट क्लियर? ओके, सो आज हम उन्हीं में से कुछ जानने वाले हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो हमेशा की तरह सबसे पहले क्वेश्चन देख के आप मुझे आंसर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आपको जवाब देकर उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड ग्रो इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज वेस्टलैंड। ओके, वेस्टलैंड का मतलब आप समझते हैं, ओके, एक ऐसी लैंड जिसे किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा है। ओके, चूंकि वो बंजर हो चुकी है तो वहाँ पे आप एग्रीकल्चर कैरी आउट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ और वजह से आप वहाँ पे किसी तरीके का कंक्रीट जंगल भी खड़ा नहीं कर पा रहे। मतलब समझिए ना, वो एक ऐसी लैंड है जिसे किसी भी तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता। ओके, कुछ ना कुछ इशू की वजह से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो एक हमारे लिए वेस्ट लैंड बन चुकी है। ठीक है, तो अगर इतनी सारी ज़मीन, सी हमारे अर्थ पे हमारे पास बहुत सारा लैंड एरिया है, ठीक है, बहुत सारा लैंड एरिया है, तो वो लैंड एरिया को हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। किसी भी तरीके का नेचुरल रिसोर्स को वेस्ट करना वो एक सिन से बढ़कर नहीं होता, इजंट इट? सो सिन से कम नहीं है कुछ, राइट? सो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें कुदरत ने दिए हैं, नेचर ने दिए हैं, व्हाई नॉट यूटिलाइज देम? अगर उनमें थोड़े बहुत चेंजेस लाके हम उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर पीपल, ओके, तो हम काफ़ी कुछ डील कर पाएंगे। फॉर इंस्टेंस, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर मिल पाएंगे, जिनके पास काम नहीं है उनके पास एग्रीकल्चर जैसा ऑक्यूपेशन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो उस लैंड को वेस्ट करने से अच्छा हम उसे किसी तरीके से यूटिलाइज कर लें। ओके, सो इंडिया में ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने ये ग्रो नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिससे वो वेस्ट लैंड्स को प्रोडक्टिव लैंड्स में ट्रांसफॉर्म करेगी? ओके, किसी तरीके से उसे यूज़ करने के अलग अलग तरीके हमें बताएगी, वो वेस्ट हो उससे बेटर वे में। इज दैट क्लियर? तो क्या वो नीति आयोग है, क्या वो आरबीआई है, क्या वो नाबार्ड है, क्या वो एफएओ है? ठीक है, सो बेसिकली बाकी तीनों को देख के आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ रहा होगा कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ओके, किसी ना किसी तरीके से वो हमारी फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं, हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, बट नीति आयोग के बारे में हमें ये पता चलता है कि नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया है। पहले इंडिया में प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी जो ये सब चीज़ें प्लान किया करती थी और गवर्नमेंट को सजेस्ट करती थी कि आगे फर्दर प्लानिंग में हमें क्या करना चाहिए फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। तो उसे 2015 या 2016 के आसपास उसे रिमूव करके नीति आयोग करके एक संस्था को हमने सेटअप किया था जो हमारे लिए इस तरीके की प्लानिंग करती है। इज दैट क्लियर टिल हियर? ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हमारा सही जवाब है नीति आयोग। ओके, अब आप जानते हैं नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? ओके, नीति आयोग मतलब एक संस्था जैसा होता है। ठीक है, तो नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। यानी इंडिया को एक नया लुक देने के लिए, इंडिया को नया ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए, एक चेंज देने के लिए हमने नीति आयोग को सेटअप किया है। ओके, और वो हमें इस तरीके की चीज़ें सजेस्ट करता रहता है। ओके, सो लेट अस लर्न अबाउट दिस स्कीम। थोड़ा जानते हैं इसके बारे में, क्या है ये इनिशिएटिव। तो सबसे पहले ग्रो का फुल फॉर्म है ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। ओके, सो बेसिकली ये जो ग्रो है ना, उसका फुल फॉर्म क्या है? पहला ग्रीनिंग, रिस्टोरेशन। ग्रीनिंग करना मतलब ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना। ओके, इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्स। ओके, ज़्यादा ग्रीनरी मतलब लेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ज़्यादा ग्रीनरी मतलब लेस ग्लोबल वार्मिंग, ज़्यादा ग्रीनरी मतलब इफेक्टिव टूल टू फाइट क्लाइमेट चेंज। ओके, सो ग्रीनिंग
ओके एक तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी फैलानी है, और रिस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड, ओके एंड मतलब एंड साथ ही साथ रिस्टोरेशन मतलब जो हमारी लैंड वेस्ट हो रही है उसको रिस्टोर करना, उसको वापस अच्छे फॉर्म में लेकर आना, उसको वापस प्रोडक्टिव बनाना, लेकिन किस चीज़ के साथ? एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ, ओके किस चीज़ के साथ? एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ, ओके एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब आप समझते हैं एग्रीकल्चर भी कैरी आउट करना, लाइफ स्टॉक भी मेंटेन करना एंड साथ ही साथ फॉरेस्ट भी मेंटेन करना। इज दैट क्लियर? सो इसे हम बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। इज दैट क्लियर? तो इससे आपने नोटिस किया एग्रीकल्चर से हमें प्रोडक्शन मिल जाएगा, फॉरेस्ट से हम नेचर को और भी ज़्यादा सुंदर बनाएंगे, ओके और लाइफ स्टॉक मेंटेन करके हम लोगों को लाइवलीहुड देंगे, ओके डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। इज दैट क्लियर? सो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हम कैरी आउट करेंगे और फॉरेस्ट मेंटेन करेंगे, ओके सो बेसिकली ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग द्वारा। इसका एम क्या है? टू ट्रांसफॉर्म वेस्ट लैंड्स इनटू एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड्स, ओके तो इसका मेन एम ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट लैंड्स को एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड्स में कन्वर्ट करें। ओके नेक्स्ट हमारे पास है, इससे हम क्या करने वाले हैं? 26 मिलियन हेक्टर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। ऐसा कहते हैं 2030 तक हम 26 मिलियन हेक्टर्स की जो लैंड है, वेस्ट लैंड है, हम उसे रीस्टोर करेंगे, ओके हम उसे रीस्टोर करेंगे, ओके वंस अगेन एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? बहुत सारी हमारे पास वेस्ट लैंड पड़ी है, ओके जिससे हम किसी भी काम नहीं ले सकते, तो हम उसे थोड़ा इम्प्रूव करके, थोड़ा उसको नरिश करके, थोड़े स्टेप्स लेके हम किसी तरह वहाँ पे एग्रीकल्चर कैरी आउट हो सके, वहाँ पे हम श्रब्स और प्लांट्स ग्रो कर सके और साथ ही साथ लाइफ स्टॉक मेंटेन कर सके, ऐसी हम कोशिश करेंगे। इसीलिए इन पर्टिकुलर लैंड्स के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करेंगे। इज दैट क्लियर? एग्रो फॉरेस्ट्री हमें क्या क्या देती है? वुड जैसी चीज़ें हमें देती है, फॉडर हमें देती है, फ्यूल वुड देती है। फॉडर इसके जो एनिमल्स का खाना प्रोवाइड करता है, फॉडर मतलब एनिमल्स का खाना जिसे हम बोलते हैं ना, तो वो ये हमें प्रोवाइड करेगा एग्रो फॉरेस्ट्री। इज दैट क्लियर टिलियर? ठीक है, और इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का मोटो क्या है? हर मेद पर पेड़। इज दैट क्लियर? हर मेद पर पेड़। इज दैट क्लियर टिलियर? ठीक है कि भाई हर जगह हमें, हमारी जहाँ तक नज़र पहुँचे ना, वहाँ तक हमें हर जगह पेड़ ही पेड़ नज़र आने चाहिए। बिकॉज रिमेंबर जितना ज़्यादा आप ट्रीज ग्रो करेंगे, रिमेंबर आप नोटिस करेंगे ना, तो हर छोटी चीज़ ना एनवायरनमेंट से जुड़ी होगी ना, वो अल्टीमेटली इसी चीज़ पे आएगी कि आपको पेड़ उगाने हैं, वो इसी चीज़ पे आएगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी को प्रमोट कीजिए। इज दैट क्लियर? सो ये ग्रो प्रोग्राम जो है इटसेल्फ ये हमें वर्ड से ही बताता है, ये इनिशिएटिव, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए ये स्टेप्स ले रहे हैं। इज दैट क्लियर टिलियर? ओके और एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव नीति आयोग द्वारा लिया गया है, इसके जो बीज हैं वो 2014 में नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री करके, ओके नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री करके एक इनिशिएटिव ऑलरेडी ले लिया था, ओके उस चीज़ को एक प्रमोशन के नाम पे, उस चीज़ को एक लेवल बढ़ा के आज हमें ये इस रूप में देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर टिलियर? ठीक है, सिमिलरली आपको बता दूं कि एक पोर्टल है, ओके ग्रो पोर्टल है, जो आपको इस सब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है कि भाई कहाँ पे कौन से एरिया में कितनी वेस्ट लैंड है, ओके उसे किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इज दैट क्लियर टिलियर? ठीक है, अब इसके कुछ एक रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं तो ये इकोनॉमिक रिटर्न्स हमें देगा। इकोनॉमिक रिटर्न्स हमें कैसे देगा? विथ हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ओके ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर? साथ ही साथ हम नेचुरल रिसोर्सेज को और साथ ही साथ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को हम इम्पोर्टेंस देंगे। और हमारा फ्यूचर में हमने क्या डिसाइड किया है? बाय 2030 वी आर गोइंग टू गो अहेड विद द यूजेज ऑफ विद द यूजेज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। हम कोल, फॉसिल फ्यूल्स पे हमारा जो डिपेंडेंस है वो कम करके ज़्यादा से ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को प्रमोट करेंगे, ओके और एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने से हमें मिलेगा बायो मास एनर्जी, ओके
हमें मिलेगा बायोमास एनर्जी, ओके, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है, और एनर्जी का एक रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के तरीके से वो हमारे लिए काम करेगा, ओके। एक तरीके से एक रीन्यूएबल एनर्जी है जो हमारे लिए किसी भी तरीके की जो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस को एमिट नहीं करता है और एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इज दैट क्लियर टिल हियर? ठीक है, सो इकोनॉमिकली हमें ये रिटर्न मिलेगा कि हमने रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करने में या प्रमोट करने में एक स्टेप हमने आगे लिया, ठीक है। मोर ओवर अगर मैं सोशल इम्पैक्ट की बात करूं तो वहां पे आपको लोगों का न्यूट्रिशन और हेल्थ अच्छा नजर आएगा, ओके। न्यूट्रिशन लोगों को मिलेगा क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उन लोगों को अच्छा खाना मिलेगा। जो लोग वहाँ पे खेती करेंगे, जो लोग वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो वो अच्छा खा भी तो सकेंगे, सिर्फ ग्रो ही थोड़ी करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों की हेल्थ का भी ध्यान रख पाएंगे और हम लोगों को एक न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड कर पाएंगे और साथ ही साथ हम एग्रो फॉरेस्ट्री के मदद से विमेन को एम्पावर करेंगे, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री में मेजर रोल जो है वो विमेन द्वारा प्ले किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम विमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट करेंगे। इज दैट क्लियर टिल हियर? मोर ओवर आपको अब इस सब से ये पता चला होगा कि हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, ओके, करंट गवर्नमेंट, जो बार बार बात करती रहती है कि हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे, हम यूथ को प्रमोट करेंगे, हम विमेन को प्रमोट करेंगे एंड हम पुअर पीपल को प्रमोट करेंगे। इज दैट क्लियर टिल हियर? ठीक है, आपने वो सुना होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द थिंग, राइट? ओके, हम गरीब लोगों को प्रमोट करेंगे, हम यूथ को प्रमोट करेंगे, हम अन्नदाता और नारी को सपोर्ट करेंगे। इज दैट क्लियर टिल हियर? तो वो चारों चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। मतलब गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट द्वारा, हमारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ओके, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी द्वारा अगर इस तरीके का कोई भी एक्शन लिया जाता है तो उसमें ये चीजें ध्यान रखी ही जाएगी कि विमेन का एम्पावरमेंट है या नहीं, विमेन का पार्टिसिपेशन है या नहीं, नेचर को फायदा होना चाहिए, एनवायरनमेंट को, यूथ का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ज्ञान, सॉरी माफ़ करना जी, से हम पुअर पीपल को ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे फॉर अ बेटर लिविंग। तो हम उन्हें न्यूट्रिशियस फूड और हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। Is that clear till here? Okay, so this was about your GROW initiative that is taken up or that is launched by नीति आयोग। आई होप आपको जितनी भी मेजर इन्फॉर्मेशन थी वो अब तक मिल चुकी होगी, ठीक है। और नीति आयोग को जो हेड करते हैं, नीति आयोग के जो चेयरमैन तरीके होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। इज दैट क्लियर टिल हियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पीएम श्री स्कीम लॉन्च्ड? ओके, ये जो पीएम श्री स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी? वाज इट लॉन्च्ड इन 2018, 2019, 2020? सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2022। ओके, इट वाज लॉन्च्ड इन 2022। मोर ओवर मैं आपको बता दूं, 5 सितंबर को जब हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, तो वाई डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे? और दूसरा मैं आपको बता दूं कि टीचर्स डे के दिन ही हमने इसे लॉन्च किया था। ओके, टीचर्स डे के दिन, वो वजह इसलिए, ये वजह, इसके पीछे की वजह ये है क्योंकि ये जो स्कीम है ये स्कूल्स को प्रमोट करने के लिए है। ये जो स्कीम है ये टीचर्स के कंट्रीब्यूशन को एनहांस करने के लिए है, क्योंकि एक टीचर जितना कंट्रीब्यूटर नेशन की ग्रोथ में कोई और नहीं होता। क्योंकि आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं, आप जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, सो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, आप क्या करते हैं, आने वाली जनरेशन को तैयार कर रहे हैं, आप यूथ को तैयार कर रहे हैं आने वाली लाइफ सिचुएशंस के लिए, आप उन्हें तैयार कर रहे हैं अपने आप को अपने नेशन के लिए कुछ करने का सिखाने के लिए, ठीक है। आप उन्हें तैयार कर रहे हैं एक कंट्रीब्यूटर बनने के लिए, और सबसे ऊपर आप तैयार कर रहे हैं उन्हें एक गुड ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, ताकि हर जगह उन्हें कोई और स्वार्थ ना नजर आए, तो कम से कम किसी के लिए इंसानियत का स्वार्थ उन्हें जरूर नजर आए।
इज दैट क्लियर? ओके, सो बेसिकली ये जो स्कीम है ये स्कूल्स को एनहांस करने के बारे में है, नॉलेज किस तरीके से इम्पार्ट किया जाता है उस बारे में है. ओके, लेट्स ग्रैब सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट. ओके, नाउ सी, रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट साइंड MOU, okay, with एजुकेशन मिनिस्ट्री टू इम्प्लीमेंट PM श्री स्कीम. इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री ओके स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया. ओके, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम. इज दैट क्लियर? सो बेसिकली ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंड की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर की गई ये पर्टिकुलर स्कीम है. ओके, एंड अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत हम 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड करने वाले हैं. ऐसी स्कूल्स जो गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट द्वारा, किसी के भी द्वारा अगर वो चलाई जा रही हो, कि स्पेशली ऐसी स्कूल्स विच आर गवर्नमेंट मैनेज्ड. ओके, गवर्नमेंट द्वारा जो मैनेज की जाती है उन्हें प्रॉपर फंडिंग प्रोवाइड करके हम उन्हें अपग्रेड करेंगे. ओके, इसका टोटल बजट उन्होंने 27,360 करोड़ रुपीस रखा है. ओके, जिसके अंतर्गत बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी. ओके, कि भाई बढ़िया से बढ़िया उनको कंसेप्ट समझ आए, ऐसा किया जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, उनकी फैसिलिटीज़ को बढ़िया से बढ़िया बनाया जाएगा. ग्रीन स्कूल्स को प्रमोट किया जाएगा, वाटर कंजर्वेशन सिखाया जाएगा. ओके, वाटर मैनेजमेंट उन्हें सिखाया जाएगा, किस तरीके से वाटर मैनेज किया जाता है, एज वेल एज वेस्ट रिसाइकलिंग उन्हें सिखाया जाएगा. ओके, बेसिकली कहने का मतलब ये है किसी ना किसी तरीके से हम उन्हें प्रैक्टिकल एजुकेशन इम्पार्ट करने की कोशिश करेंगे. थियोरेटिकल तो हम करते ही हैं, लेकिन हमारे बेस्ट मैनर में इफेक्टिव लर्निंग के साथ हम उन्हें कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे अदर देन व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक्स. ओके, ताकि हम एक्चुअली उन्हें तैयार कर सके आने वाले फ्यूचर के लिए. ओके, मोर ओवर अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें एवरी चाइल्ड, ओके, हर एक बच्चे के प्रोग्रेस को नोट किया जाएगा, हर एक बच्चे के प्रोग्रेस को ध्यान में रखा जाएगा और उस हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा. इज दैट क्लियर? सो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और यूनियन टेरिटरीज में जो गवर्नमेंट है, ओके, इन सभी के द्वारा जो स्कूल्स मैनेज की जाती है अलग अलग जगह, उनको स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंड किया जाएगा. ओके, स्पॉन्सर किया जाएगा इस स्कीम के तहत, ताकि वो बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके. इज दैट क्लियर? सो अगेन हम हमारे कंट्री के यूथ का एजुकेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? क्योंकि रिमेंबर, द कमिंग वर्ल्ड डिमांड्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, द रियल वर्ल्ड डिमांड्स एजुकेशन. रिमेंबर दैट, एंड नॉट लेसन्स. ओके, एजुकेशन चाहिए कि आपने क्या सीखा है. ओके, लेसन नहीं चाहिए, चैप्टर्स के नाम हमें नहीं चाहिए. अकेडमिक्स, सी, एक्सेलिंग इन अकेडमिक्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सेलिंग इन प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है. ठीक है? सो द कमिंग यूथ, ओके, और द कमिंग जनरेशन जो स्कूल से पास आउट होगी वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होनी चाहिए. इज दैट क्लियर टिल हियर? ठीक है. Next question on your screen. Which institution is planning to set up Digital India Trust Agency to check illegal loan apps? Okay, इनमें से किसके द्वारा illegal loan के जो ऐप हैं, आपको पता है लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है. आपने कभी सुना है, आपने मतलब कहीं किसी के पास कोई केस तो सुना होगा कि है ना, ऐसे अचानक से आपको अजीब से नंबर से फ़ोन आता है और वो आपसे मांगते हैं कि आप हमें ना, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ इशू आ रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आपको लोन दी जा रही है, आप इतने टाइम से मेंबर हैं हमारी बैंक के, तो आपको ये गिफ्ट दिया जा रहा है. अगर गिफ्ट मिलना इतना ही आसान होता तो चाहिए ही क्या था. ठीक है, तो आपको गिफ्ट दिया जा रहा है तो उसके लिए हमको पैसे डालने ना आपके अकाउंट में, तो जल्दी से एक OTP दे दीजिए. ओके, ट्रस्ट मी, वो लोग बटरली स्मूथ तरीके से आपसे आपका OTP लेने की कोशिश करते हैं. समझ आया? ओके, वो आपको किसी भी तरीके से विश्वास दिलाएंगे कि आपको बस हमें OTP देना है, बाकी सब हम कर लेंगे, और उन्होंने कर ही लिया होता है, इसीलिए उनको सिर्फ OTP चाहिए होता है. ठीक है, वो इतने मजबूर और इतने लाचार हैं कि वो OTP बिना कुछ नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? इसलिए वो हर पॉसिबल कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उन्हें OTP मिलेगा. दूसरी बात ये कि इस तरीके के फ्रॉड के जो लोग हिस्सा बनते हैं ना, वो सबसे पहले तो वो बनते हैं जो लोग सीनियर सिटीजन्स होते हैं.
ओके क्योंकि उन्हें थोड़ा कम समझ होती है इन सब चीज़ों की अकॉर्डिंग टू बिकॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट, ओके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उसमें उनकी गलती नहीं है। ओके दीज आर द चेंजेस विथ टाइम, दीज आर द टेक्निकल एडवांसमेंट्स, ओवर टेक्निकल एडवांसमेंट्स, हाँ, जिनकी ज़रूरत नहीं है। लोगों ने सब चीज़ें उल्टा ही लेना सीखा है। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपना फ्रेश अकाउंट ओपन करवाया है, तो ये सब डेटा उनके लिए, आप जितना भी सोचते हैं ना, इट्स रियली वेरी इजी, कहीं से भी अपना डेटा निकलवा लेना, कहीं से भी कोई भी डेटा आप निकलवा सकते हैं, इट्स रियली वेरी इजी। आजकल बहुत जगह आप देखना साइट्स को हैक करके उनका डेटा स्टील। सो बेसिकली आई एम सॉरी या सो जो लोग आपको डिजिटली परेशान कर रहे हैं, ओके काफ़ी बार आपने एक शब्द सुना होगा जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। आपको पता है ये लोग क्या करते हैं, साइबर क्रिमिनल्स आपको है ना किसी अलग नंबर से फ़ोन करेंगे और फिर वो लोग आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि वो किसी तरीके के पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं। फिर वो आपको बताएंगे कि भाई आपके नाम से ये चीज़ें यहाँ पे पकड़ा गई है, ओके इल्लीगल तरीके से आपके नाम से ये चीज़ें हो रही है, ठीक है, और अब आपके ये चीज़ पकड़ा गई है, हमारे पास है, ठीक है, तो आपको हम डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ऐसा कोई भी फ़ोन कॉल आपको एंटरटेन नहीं करना है। याद रखिएगा पुलिस को आपको अरेस्ट करना होगा तो पुलिस के पास वारंट होगा, पुलिस आपके घर तक आपको लेने आएगी। बाकी ऐसा डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। दूसरी बात, ये आपने सुना होगा कि है ना, आप जब भी किसी को फ़ोन करते हैं ना तो एक ऐसे रिंगटोन सी बजती है, ओके कॉलर ट्यून सी बजती है कि भाई आपको किसी भी तरीके का फ़ोन आ रहा है तो आप फ़ोन मत उठाइए, कोई तरीके की जानकारी आप अपने आप मत दीजिए। दूसरी बात ये, बैंक आपसे इस तरीके की कभी कोई भी चीज़ नहीं मांगता, ओके कभी भी ऑफिशियली बैंक से फ़ोन आएगा ना तो वो सर्विस कॉल ही होगा, वो आपसे कभी भी इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांगते हैं। क्लियर टेलिया, ठीक है। सो बेसिकली ऐसी चीज़ों पे विश्वास मत कीजिए, वो आपको यही बताते हैं कि ऐसा कोई फ़ोन मत उठाइए, और अगर फिर भी आप ऐसी किसी चीज़ का हिस्सा बनते हैं या अपने आसपास ऐसा कुछ भी देखते हैं तो तुरंत इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपना केस रजिस्टर कीजिए ताकि हमें पता चल सके। सो हमारी जो सरकार है वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क है और वो जानती है कि ये एक तरीका है जिससे हम लोगों तक आसानी से और जल्दी पहुँच सकेंगे, ओके इसीलिए स्पेशली उन लोगों से कहा जा रहा है जिन लोगों को इस सब की कम नॉलेज है, प्लीज़ बी अवेयर, किसी भी तरीके का OTP आपको नहीं देना है, याद रखिएगा। इज़ दैट क्लियर? अनटिल एंड अनलेस के सच में वो आप जब आपको समझ आ रहा है कि वो OTP किस लिए है, जब तक पहली बात तो किसी भी चीज़ की जानकारी ना हो ना तो उसमें आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस हमेशा आपको गलत प्रूव करेंगे, और ऐसी सिचुएशंस के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन भी दी है कि स्टे काम एंड स्टे हैप्पी, शांत हो जाइए। पहली बात तो आपको अरेस्ट करने के लिए कोई जल्दी नहीं है, पुलिस को अरेस्ट करना होगा तो आके करेगी ही और करे बिना जाएगी भी नहीं, ठीक है। पुलिस के पास इतना भी वो नहीं है कि वो आपको फ़ोन पे ही अरेस्ट करेगी, समझ आया? इसीलिए ये सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टे काम, तभी के तभी एक्ट मत कीजिए। और दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट्स जो है उन्हें लॉक करवा दीजिए बैंक में कॉल करके। इज़ दैट क्लियर टिलिया? क्योंकि याद रखिएगा आपके OTP बिना कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी, ओके इतना हम एडवांस हुए हैं ना, तो थोड़ा अगर हम समझ के चलेंगे ना तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक प्रोटेक्शन भी है, ओके। सो ये पर्टिकुलर इस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन, विच इंस्टीट्यूशन इज़ प्लानिंग टू सेटअप अ डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, वो एक ऐसी एजेंसी स्पेशली सेटअप करना चाहते हैं जो इस तरीके के सभी क्राइम को, सभी फ्रॉड को कैप्चर कर सके, सभी फ्रॉड को आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज करके उन्हें पनिश करवा सके, तो वो है RBI। इज़ दैट क्लियर टिलियर? तो RBI द्वारा ये स्पेशली किया जा रहा है। RBI इज़ बैंकर ऑफ बैंक्स, और ये सब चीज़ें बैंक्स में हो, ये सब चीज़ें बैंक्स में ना हो, इलीगल लोन ऐप्स किसी भी तरीके से लोग उस चीज़ में ना फंस जाए, ओके और गलत प्रोसेस में फंस के अपने पैसे ना गवा दे, इसीलिए RBI ने ये एक्शन लेने के बारे में सोचा है। तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट यू कॉल एज डिजिटा, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, अ सेंट्रल हब फॉर वेरिफिकेशन, ओके जो बेसिकली अगर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है,
ओके मोबाइल बैंकिंग से आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस मैनेज कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो वो ये कहने की कोशिश कर रही है आरबीआई कि हमने एक ऐसा वेरिफिकेशन हब बनाया है सेंट्रल लेवल पे जो आपके इस तरीके के सभी डेटा को चेक करता रहेगा, वेरीफाई करता रहेगा, और किसी तरीके की कोई भी गलत साइट पे कोई हमारा कस्टमर ना फंस जाए उसकी पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। सेटअप बाय आरबीआई एंड इट्स एम इज टू कॉम्बैट मतलब कंट्रोल साइबर क्राइम, कि ये जो लोग अपने आप को टेक्नोलॉजी में होशियार समझ के आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी होशियारी तब तक अच्छी है, आपकी समझदारी, आपका वाइज नेचर, आपके वाइज एक्शंस तब तक अच्छे हैं जब तक वो किसी और के लिए नुकसानदायक ना हो। ठीक है, हर वो विद्या जो किसी के नुकसान के काम आ रही है वो किसी काम की नहीं है। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली इस तरीके की एक एजेंसी जो है वो हमारे आरबीआई द्वारा सेटअप की जा रही है ताकि लोगों को किसी भी तरीके के फेक लोन्स में न फंसाया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड उन्नति स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, ये उन्नति स्कीम जो है ये किसके डेवलपमेंट के लिए? क्या ये एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, रेलवेज के लिए, या इनमें से किसी के भी लिए नहीं? तो आपको बता दूं, ओके नहीं पता है तो इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए है, उनको ज़्यादा इक्विप्ड बनाने के लिए है। ओके, चूँकि इंडिया जो है वो एक डेवलपमेंट के पाथ पे चलना चाहता है तो उसका ऐसा मानना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब से डील करता है उसे हमें प्रमोट करना होगा, उसे ज़्यादा बढ़ाना होगा। साथ ही साथ हमारा जो सर्विस सेक्टर है यानी कि टर्शरी सेक्टर, उसे भी हमें एनहांस करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको ये देखने को मिलता होगा कि उनका जो टर्शरी सेक्टर है ना वो कुछ ज़्यादा ही एनहांस्ड है। सो बेसिकली हम इससे इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ बढ़ाने वाले, और चूंकि सेकेंडरी सेक्टर, देखो इसमें कैसा होगा, सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ होगी ना तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है पॉवर्टी भी हमारे यहाँ कम हो जाएगी। यस और नो? ठीक है, सो पॉवर्टी भी हमारे यहाँ कम हो जाएगी। तो इस तरीके से एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एम से हम पूरी चेन को सॉल्व कर सकते हैं। और अभी हमारे लिए यहाँ पे सबसे ज़रूरी है लोगों को रोज़गार दिलाना। इज दैट क्लियर? ओके, इसके तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं उन्हें हम प्रमोट करेंगे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ईवी व्हीकल्स को प्रमोट कर सके। इज दैट क्लियर टिलिया? ठीक है, और हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को प्रमोट करेंगे, मतलब हम इंडस्ट्रीज़ में ये चेक करवाएंगे कि वो उनके यहाँ पे जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे हमारे यहाँ पे कौन सी गैस का एमिशन ज़्यादा हो रहा है। ओके, कौन से गैस का एमिशन ज़्यादा हो रहा है, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रही है या फिर किसी भी तरीके की ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रही है तो हम उसे हटाएंगे और रादर हम उसे रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे डिपेंडेंस सिखाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, और ये ईवी चार्जिंग स्टेशंस को प्रमोट करना, उनके लिए डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ओके, इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना कि जिससे वो एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को प्रमोट कर सके, ये सब चीज़ें इस उन्नति स्कीम के तहत हम डिसाइड करेंगे। ओके, मोर ओवर इन्होंने इस स्कीम के तहत जोन्स बना दिए हैं, जोन ए और जोन बी। जोन ए जो इंडस्ट्रियली एडवांस्ड जोन्स है वहाँ पे हम क्या करेंगे, और जोन बी जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है उन एरियाज़ में हम क्या करेंगे। ओके, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि देखना आप ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, ओके, ये सब चीज़ों की बहुत कमी होती होगी। आप नोटिस करना कि ये इंडस्ट्रीज जिस भी एरिया में होगी ना वहाँ के लोगों के पास कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट होगा, कम से कम वो बेरोज़गार नहीं होंगे। और आजकल आप देखिए रोज़गार किसे नहीं चाहिए, आजकल आप देखिए कि पैसों की ज़रूरत किसे नहीं है। ओके, सो इसीलिए हम उन्हें भी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम पॉवर्टी को फाइट कर सकेंगे। व्हाट इज दिस उन्नति नाउ? उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। ओके, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर पूर्व, राइट, सो बेसिकली हम इसमें नॉर्थ इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया के जो हमारे स्टेट्स हैं, नॉर्थ इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो लैकिंग रह रही है वो हम लेकर आएंगे। ओके, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइए, वहाँ पे प्रमोट कीजिए इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा।
ओके, दैट्स फॉर बूस्टिंग ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर की। ओके, याद रखिएगा नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर जो नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है हमारी कंट्री का, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, सेवन सिस्टर्स वाला जो रीजन है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इक्विप्ड रीजन है, बहुत ही ज़्यादा अगर आप वैसे देखने जाए ना तो वो एक बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटेटेड रीजन है। वहाँ के लोगों को अगर आप मतलब वहाँ पे क्या कुछ नहीं है हमारे पास, ओके, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज की बात कीजिए आप, वहाँ पे कल्चर की बात कीजिए, वहाँ पे आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात कीजिए, आप वहाँ पे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट की बात कीजिए, हर तरीके से वो एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट जोन है इंडिया के लिए। लॉन्च्ड बाय यूनियन कैबिनेट, ओके, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक तो इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कीजिए ताकि इंडिया सेल्फ रिलायंट बन सके, और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए इन द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ओके, अंडर द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। बजट इसका जो रखा गया है वो 10,037 करोड़ जितना रखा गया है। इज दैट क्लियर? ओके, सो बेसिकली ये उन्नति स्कीम जो है इसके तहत ना कुछ इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, कि भाई आप कैपिटल हम आपको दे रहे हैं, आप बस अपना खुद का स्टार्टअप करने की शुरुआत कीजिए। सी अल्टीमेटली आप देखेंगे ना तो प्रत्येक स्कीम, अल्टीमेटली आप देखेंगे ना तो प्रत्येक पॉलिसी जो है वो क्या प्रमोट करने की कोशिश करेगी, एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस पॉवर्टी, ओके, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इक्विटी, सोशल इक्विटी, कि भाई हर किसी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, हर किसी को रिसोर्सेज उतने ही इक्वली मिलने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के जो इंसेंटिव्स हैं वो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि अगर आपके पास बिजनेस है उसको एक्सपैंड करना है तो उसके लिए, और अगर आपको फ्रेश यूनिट सेटअप करना है, पूरे अपना खुद का बिजनेस फ्रेश सेटअप करना है तो उसके लिए भी हम पैसा देंगे, आप हमसे लीजिए, लेकिन बस आगे बढ़िए और लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कीजिए। Is that clear till here? Okay. So friends, what I'm trying to tell you here is कि ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से हमें हमारी कंट्री में क्या चल रहा है उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ओके, सो इफ़ यू विश टू कंटिन्यू दिस सीरीज, ओके, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ओके, डू कमेंट, आपके रिकमेंडेशंस जो हैं वो हमेशा हमारे लिए मायने रखेंगे। ओके, मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें, आपको बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको ज़्यादा जो सर्च आउट करना पड़ता है उसकी जगह आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक ही वीडियो में सीखने को मिल जाएगी, एंड दैट टू क्विकली, और जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए। और याद रखिएगा कि एज एस्पिरेंट्स करंट अफेयर्स से तो आपको हमेशा स्टिक होके रहना ही पड़ेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई रियली होप एक interesting session raha hoga. We'll be meeting soon. If you wish to continue this series, please do write continue in the comment section. Okay, take care of yourself, take care of your family members. Jai Hind, Jai Bharat.